जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। आपको बता दें रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स आप रीड कहाँ पे करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री का वो टॉपिक है जो आपका क्लास 12 से बिगनिंग होता है। दैट मीन्स जब आप क्लास 12 रीड कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स। आपका फर्स्ट केमिस्ट्री बुक देखेंगे तो फोर्थ चैप्टर है, आपका फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और वहां का हमारा फर्स्ट टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन। इन केस जब इसके हायर क्लास और आप आगे जाते हैं, बीएससी होती है, एमएससी होती है, ठीक है, अदर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स मिलेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या करना होगा, रीड करना होगा। तो आइए समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है और इसकी मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको हम बताएं कि जब रेट ऑफ रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो हमें अपने माइंड में क्या रखना होगा, एक सिंपल रिएक्शन रखनी होगी कि हमारे पास ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले दैट मीन्स हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या एक रिएक्टेंट है आर आपका, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका कुछ क्या होगा, स्पीड होगी। दैट मीन्स कितना टाइम लग रहा है आर को, ये जो हमारा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, आर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो उसी के बेस पे हम क्या समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे। बट बेसिकली जब हम बात करते हैं जो भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं, हम क्या देखते हैं, उनकी स्पीड तो ऐसे आप थोड़ी देख पाएंगे कि यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। यहां पर हमें क्या देखना होगा, जो हमारे पास सब्सटेंस है उनकी हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। तो यहां पर जब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, तो दैट मीन्स यहां पर हमें ये देखना है चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन चेंज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन यहां पे हम राइट करते हैं कैसे, दैट मीन्स हम क्या राइट कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स जो आपके पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसमें पर्टिकुलर टाइम में क्या चेंज हो रहा है, उसी दैट मीन्स कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो यहां पर एक आपका फार्मूला हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। दैट मीन्स पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और उसे किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको हम और बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 टर्म्स में राइट कर सकते हैं। एक हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट के टर्म में हम राइट कर सकते हैं, दूसरा क्या हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में राइट कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं उसको कैसे हम कर सकते हैं। दैट मीन्स जो रिएक्शन है रिएक्टेंट के टर्म में राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और प्रोडक्ट के टर्म में राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट यहां पर हम क्या करते हैं, अगेन हम सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, रिएक्शन है, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि दैट मीन्स कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा। तो कंसीडर आप कीजिए, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो आप यहां पे राइट कर सकते हैं डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये ब्रेकेट हम क्यों लगा रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। ये तो हमारा हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड हम बात कर लें, अगर प्रोडक्ट की बात कर लें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना हमारा चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा। तो दैट मीन्स डेल्टा पी इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं यहां पर, और डेल्टा पी इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं क्या,
P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, दैट मीन्स ये चेंज हमें कहां पर मिलेगा, प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। ये हमारा R2 दैट मीन्स फाइनल हो जाएगा, R1 हमारा इनिशियल हो जाएगा, P2 यहाँ पे फाइनल हो जाएगा और P1 क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें डेल्टा टी दैट मीन्स टाइम में कितना चेंज होगा, तो आपका क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब ये तो हमारा हो गया टोटल चेंज। हमें क्या करना है, अभी हम यही बात कर रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर हम देखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन की जो मीनिंग है वो हमें समझनी है कि रिएक्टेंट के टर्म में हम राइट करना चाहते हैं या प्रोडक्ट के टर्म में राइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं, दोनों की बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्टेंट के फॉर्म में बात करते हैं कि दैट मीन्स जो हमारी रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए सबसे पहले ये देखेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट जो हमारे पास है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो आपको ये मालूम है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो हम राइट फार्मूला क्या करेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। आर का मीनिंग क्या होता है, रिएक्टेंट। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यहां पर क्या है, आर में कितना हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर क्या होगा, जब हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या लगाना होगा, माइनस साइन यूज करेंगे। यहां पर कैसा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब हम रिएक्टेंट के फॉर्म में रेट राइट करेंगे तो वहां पर माइनस साइन होगा। बट दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना होगा, दैट मीन्स जैसे ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसी को हम क्या लिख दें, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहां पर देखेंगे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इनिशियल स्टेट में हमारे पास प्रोडक्ट था ही नहीं, रिएक्टेंट था। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो दैट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर जो हम राइट करेंगे डेल्टा पी, दैट मीन्स उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, आप देखेंगे यहां पर आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट से समझना कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए उसके साथ हम कैसा साइन यूज करेंगे, निगेटिव साइन यूज करेंगे। बट जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको किस फॉर्म में राइट करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में राइट करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे है कि टोटल जो आपका डिक्रीज हो रहा है वही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दैट मीन्स जितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी रिएक्टेंट की, उतनी ही कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स आपको ये समझना है कि कोई भी रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन
आर आप रिएक्टेंट के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। जितना आपका रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उतना ही जो आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे। ये हमारा डेल्टा आर क्या बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, दैट मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। आप जानते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बट जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए यहां पर हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। देन अब हम क्या करते हैं, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है एक ग्राफ से समझते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। कंसीडर कीजिए आपके पास क्या है, एक हम ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा क्या है, वाई है। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, टाइम, दैट मीन्स यहाँ पर टाइम हम इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है। तो चलिए इंपॉर्टेंट थिंग्स आप समझेंगे, ये आपका कंसंट्रेशन, ये आपका क्या है, टाइम है। हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है। तो बिगनिंग स्टेट आपको समझना है, इस ग्राफ से बिगनिंग स्टेट की हम बात कर रहे हैं। उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, दैट मीन्स इस स्टेट पे हमारा प्रोडक्ट है। अभी बिकॉज रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, शुरुआत नहीं हुई रिएक्शन की, तो हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं। बट रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट हमारा कैसा है, हायर कंसंट्रेशन पे है, दैट मीन्स यहाँ पर हम आर दिखा रहे हैं कि ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। जैसे हम रिएक्शन क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, यहां पर आप देखेंगे। और जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम समझेंगे। अगर रेट की हम बात करें तो ऑलरेडी अभी हम बात कर चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इसका रेट क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर कुछ मीनिंग आपको और हम बता दे रहे हैं। जैसे देखते हैं टाइम के साथ आपका क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो दैट मीन्स जो आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, ये क्या होने लगती, इंक्रीज होने लगती थी। यहां पर देखिए इंक्रीज होती चली जा रही है। और जो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यहां पर अभी मैक्सिमम थी, बट जैसे अभी क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो कन्वर्जन होने पर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होने लगती है। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको हम ये बता रहे हैं, ध्यान से समझना कि टोटल जो आपका रिएक्टेंट्स है वो जीरो नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे जब कोलिजन थ्योरी की बात करेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे कि दैट मीन्स जो हमारा टोटल रिएक्टेंट है, 100% आपका रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट नहीं देता। ध्यान से समझना कि 100 जो हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर आप बोले कि 100% ये हमारा क्या देगा, 100% प्रोडक्ट देगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ रिएक्टेंट्स आपका रिमेनिंग बचा रह जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको कहाँ पे जीरो नहीं किया, इस लेवल पे नहीं किया है। दैट मीन्स अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इस लेवल पे मैंने नहीं किया, जीरो नहीं किया है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट में ये लाइन आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। दैट मीन्स अब टोटल रिएक्शन हो चुकी है, अब न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। और यहां पर भी प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, देखिए स्ट्रेट लाइन में आ गया कि अब चाहे जितनी टाइम तक आप रिएक्शन कराइए, अब न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बिकॉज जितने भी रिएक्टेंट्स हमारे मॉलिक्यूल्स थे जो पॉसिबल, दैट मीन्स जिनमें पॉसिबल कोलिजन हो पाया, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते थे, वो क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जो है अदर जो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो दैट मीन्स ये टोटल आपका था रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे उनको भी पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। Thank you for watching.